Hello everyone and welcome back to another video. So today in this video we'll talk about what is going on in the market, how we can plan the trade according to this market because market is little bit choppy. अब choppy कैसे है? Choppy इस तरह से है कि अगर आप हायर टाइम फ्रेम पे आके देखते हो तो आपको दिखेगा कि मार्केट इज फॉर्मिंग अ लोअर हाइज फॉर्मेशन, ठीक है। बट अगर आप लोअर टाइम फ्रेम पे आके देखोगे तो आपको दिखेगा कि मार्केट इज मेकिंग हायर हाइज फॉर्मेशन। तो कंफ्यूजन हो गई ना कि भाई लोअर टाइम फ्रेम में तो बाइंग दिख रही है और हायर टाइम फ्रेम में तो सेलिंग दिख रही है, करना क्या है, ठीक है। तो देखो 4 आवर टाइम फ्रेम अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा कि दिस इज द डिमांड एरिया फॉर द मार्केट एंड डिमांड एरिया से ही पंपिंग देखने को मिल रही है। बट एट द सेम टाइम फ्रेम अगर आप इसी को ऊपर ले जाओगे तो ये सप्लाई एरिया है मार्केट के लिए, ठीक है। हो गया कंफ्यूजन यहाँ पे ना थोड़ा सा। अब 1 आवर टाइम फ्रेम पे आ जाओगे तो सेम सिनारियो देखने को मिलेगा कि मार्केट के लिए ये तो सपोर्ट एरिया है, ये तो डिमांड एरिया है, बट डिमांड एरिया के साथ साथ ये सप्लाई एरिया भी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ट्रेड कैसे ले सकते हो, ठीक है। पहले बात करते हैं कल के ट्रेड की। 700 पॉइंट का मोमेंटम मिला था हमें एंड उसके बाद मार्केट अपने डायरेक्शन में अपने आप मोमेंटम करने लगा था, ठीक है। तो 700 पॉइंट का ही मोमेंटम मिला था, उसके अलावा कोई भी हमको मोमेंटम नहीं मिला था, ठीक है। अब यहाँ पे सारी चीजें हटाओ, 1 आवर टाइम फ्रेम में देखो कि भाई मार्केट कर क्या है। 1 आवर टाइम फ्रेम पे अगर आप ध्यान से देखोगे, जूम आउट करोगे तो आपको साफ पता लगेगा कि अगर आप इस पर्टिकुलर एरियाज के ऊपर ट्रेड करना चाहते थे तो जो भी ट्रेड था वो यहीं तक का था, ठीक है। अब इसके ऊपर अगर ट्रेड करना है तो यू नीड अ सिग्निफिकेंट कैंडल क्लोजिंग अबव द रेजिस्टेंस, ठीक है। अब रेजिस्टेंस क्या है? ये पूरा एरिया आपके लिए एज अ सप्लाई की तरह काम करेगा। जहां से मार्केट बार 2 बार रिजेक्शन ले चुका है ना, ये पूरा सप्लाई है सर, ठीक है। अब ये सप्लाई की वजह से मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है ब्रेकआउट करने के लिए, ठीक है। अगर ये ब्रेकआउट करने में कामयाब हो गया, रिट्रेसमेंट कर गया, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी बन जाएगी लॉन्ग साइड ट्रेड की, जैसे कि यहाँ बनी थी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे रिट्रेसमेंट पे आप लॉन्ग साइड ट्रेड ले सकते थे, उसी तरह से यहाँ पे भी ब्रेकआउट रिट्रेसमेंट पे आप लॉन्गिंग सेटअप ले सकते हैं। अब अगर मार्केट इसको ब्रेकआउट ही नहीं कर पाया, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं कर पाया था, जैसे कि यहाँ ब्रेकआउट नहीं कर पाया था, जैसे कि यहाँ ब्रेकआउट नहीं कर पाया था, जैसे कि यहाँ ब्रेकआउट नहीं कर पाया, तो ब्रेकआउट नहीं कर पाएगा तो क्या करना है ना। तो उसके लिए आप आ जाओ 15 मिनट टाइम फ्रेम में एंड देखो कि मार्केट कर क्या रहा है। मार्केट अभी भी एक फॉर्मेशन में है, उसको बोलते हैं हायर राइज फॉर्मेशन। माइनर एरियाज तो टूटे हैं बट मेजर एरिया नहीं टूटा, ठीक है। तो अगर आप स्कैल्प करना चाहते हो, एग्रेसिव जाना चाहते हो तो यहीं से चले जाओ, बट मैं रिकमेंड नहीं करूंगा इसको। मैं रिकमेंड करूंगा कि आपको शॉर्टिंग सेटअप लेना है तो यू हैव टू वेट फॉर दिस एरिया टू ब्रेक, ठीक है। आपको ये एरिया ब्रेक करना पड़ेगा, बट ये बहुत बड़ा लेवल है, ठीक है। ये छोटा लेवल नहीं है कि आप इग्नोर मार दोगे मजा आ जाएगा आपको, नहीं। ये 600 पॉइंट का मोमेंटम है, तो अगर आप स्कैल्प करना चाहते हो, लोअर टाइम फ्रेम में जाके ट्रेड करना चाहते हो, आप कर सकते हो। केयरफुली ट्रेड करना, ठीक है। सिग्निफिकेंट ट्रेड कैसे बनेगा? पहला तो ये ट्रेंड लाइन है आपके लिए वैलिड, ठीक है। दूसरा ये बॉटम आपके लिए वैलिड है, ये वाला बॉटम जो कि है 68,400 का एरिया। तो अगर आप शॉर्टिंग सेटअप लेना चाहते हो केयरफुली तो आपको ब्रेकडाउन, रिट्रेसमेंट, कंटिन्यूस मोमेंटम चाहिए, ठीक है। तो पहला ब्रेकडाउन होने दो, रिट्रेसमेंट होने दो एंड देन फिर कंटिन्यूस मोमेंटम डाउन ट्रेंड के लिए देखना, ठीक है। जैसे मान लो कि मार्केट ऐसे नीचे आता है, यहाँ पे थोड़ा सपोर्ट लेता है, फिर नीचे गिरता है, फिर मार्केट जब ऊपर आएगा ना, ये सप्लाई एरिया की तरह काम करेगा पूरा जोन, ठीक है। इधर से ही शॉर्टिंग सेटअप आपको ले लेना है अगर आप शॉर्ट साइड ट्रेड करना चाहते हो तो, ठीक है। टारगेट आपके वही होंगे, 67,000 66,000 तक के टारगेट आपके रहेंगे अगर मार्केट कंटिन्यूसली डंप करता है। लॉन्गिंग ट्रेड आपको जब तक नहीं करनी जब तक कि मार्केट अपने हाइज को नहीं तोड़ पाता है, मतलब 69,600 के ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं होती, यू डोंट हैव एनी लॉन्गिंग ट्रेड, ठीक है। आपके पास कोई लॉन्ग ट्रेड नहीं है। अगर आप करना चाहते हो, स्कैल्प करना चाहते हो, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट एक सिग्निफिकेंट लॉन्ग ट्रेड लेना है आपको तो 69,600 के ऊपर क्लोजिंग चाहिए एंड न्यूज इज वेरी नियर, तो बी वेरी वेरी केयरफुल, ठीक है। 1 आवर टाइम फ्रेम पे इथेरियम को देखोगे तो इथेरियम इज रिजेक्टिंग फ्रॉम हियर, ठीक है। एट द सेम टाइम फ्रेम सप्लाई एरिया से रिजेक्ट कर रहा है, कोई फायदा है नहीं, इसमें भी डंपिंग के ही सिनेरियोज है, ठीक है। सोलाना की अगर बात करोगे तो सोलाना तो अपने सप्लाई एरिया से भी नहीं, उससे पहले से ही रिजेक्शन लेने स्टार्ट कर चुका है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आ जाओ। इफ यू आर इन अ शॉर्ट साइड ट्रेड इन सोलाना यू आर वेरी वेरी फाइन, यू कैन जस्ट, आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है, इस ट्रेंड लाइन से थोड़ा केयरफुल रहना है, दैट्स इट, नथिंग एल्स, ठीक है। नाउ टेक अ लुक अबाउट गोल्ड, है ना। गोल्ड क्या कर रहा है? गोल्ड अगर आप ध्यान से देखोगे तो गोल्ड इज ऑल्सो डंपिंग इन दिस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम। अब गोल्ड इस तरह का बिहेवियर कैसे क्यों कर रहा है? इसलिए बिहेवियर कर रहा है क्योंकि यूएस इलेक्शन है ना। अब यूएस इलेक्शन की वजह से मार्केट में इस तरह का बिहेवियर आपको देखने को मिलेगा, थोड़ा सा कम मोमेंटम, थोड़ा सा ज़्यादा मोमेंटम नहीं, थोड़ा सा कम। फिलहाल के लिए अगर देखा जाए तो गोल्ड में डंपिंग के सिनेरियोज ज़्यादा हैं। पॉसिबल सिनेरियो ऑफ गोल्ड गोइंग यहाँ पे नियर अबाउट 27-24 इज वेरी वेरी हाई। अगर कंटिन्यूस और भी ज़्यादा डंपिंग होती है तो इट विल गो टू नियर अबाउट 27-17 के आसपास तक जा सकता है, ठीक है। अभी अगर आप ध्यान से देखोगे तो कैसे ट्रेड ले सकते हो, 5 मिनट टाइम फ्रेम, 50 मिनट टाइम फ्रेम में अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस लोज के ब्रेकडाउन पे आप ट्रेडिंग ले सकते हैं, जो कि ये लो है नियर अबाउट आपका 27-36 के आसपास का एरिया है। लेट इट ब्रेक दिस जोन, ठीक है। इसको, इस जोन को ब्रेकडाउन करने दो, ठीक है। जोन ब्रेकडाउन हो, रिट्रेसमेंट हो, आपके पास शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी है प्यार सी,
ठीक है। तो ध्यान रखना कैसे कैसे ट्रेड करना है। यहाँ पे स्कैल्पिंग कर सकते हो लेकिन एग्रेसिव करना होगा, बट यहाँ पे एग्रेसिव ट्रेड करने से फायदा नहीं है। इस बॉटम का ब्रेकडाउन होने दो, रिट्रेसमेंट होने दो, शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी आपके पास बढ़िया बनेगी, ठीक है। और जो लास्ट गिव अवे हुआ था उसका रिजल्ट आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि ये सारे विनर्स हैं। अब ये सारे विनर्स जो हैं इनको जो फंडेड अकाउंट है ये आपको मेल एड्रेस पे आपको मिल जाएगा। आज शाम तक या फिर रात तक आपको ये फंडेड अकाउंट आपके मेल एड्रेस पे मिल जाएगा। तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ईच एंड एवरी विनर्स, ठीक है। आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट करना, चैनल पर अगर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, बाय बाय, टेक केयर।